गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पढ़ते और समझते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को समझते हैं। शीट्स, चादरें, प्रॉपरली, सही प्रकार से, वॉर ब्रोक आउट, लड़ाई छिड़ी, सीक्रेटली, चुपके से, कंफर्टेबल, आरामदेह, सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. A long time ago, बहुत समय पहले, in England, इंग्लैंड में, there lived a woman, एक महिला रहती थी, called Florence Nightingale, जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। She became very famous as a nurse. वो बहुत फेमस मीन्स मशहूर हुई या ख्याति प्राप्त की एज अ नर्स के तौर पर। शी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। शी डिड अ लॉट, उसने बहुत कुछ किया, टू हेल्प सिक पीपल बीमार लोगों की मदद के लिए, सो दैट दे गॉट बेटर, सो दैट दे गेट बेटर, ताकि वो अच्छे हो सकें। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820. फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई। अच्छी से मतलब वेल टू डू फैमिली में, जहाँ बहुत गरीबी नहीं थी। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। उसका नाम इटली के शहर फ्लोरेंस के नाम पर रखा गया। वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, क्योंकि वो फ्लोरेंस सिटी में ही पैदा हुई थी, जहाँ वो पैदा हुई थी। ऑन May 12, 12 मई 1820 को वो जिस सिटी फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, उसी के नाम पर उसका नाम फ्लोरेंस रखा गया। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस जो थी वो इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। शी वॉज टॉट, उनकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई, एट होम बाय हर फादर, उनके फादर ने ही उनको घर पर पढ़ाया। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। शी लर्नड, उन्होंने सीखी, कौन कौन सी भाषाएं? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं उन्होंने सीखी। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और हिस्ट्री और फिलोसफी की पढ़ाई की। फ्लोरेंस ट्रैवल्ड टू सो मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, तो फ्लोरेंस ने यात्रा की टू सो मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों की, विद हर सिस्टर, अपनी बहन, एंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स के साथ। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। शी ऑल्सो रोट, उन्होंने लिखे, लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, बहुत सारे नोट्स लिखे अपने खुद के लिए। वन डे शी रोट, टुडे God spoke to me and called me to his service. One day she wrote, एक दिन उन्होंने लिखा, Today God spoke to me, आज ईश्वर ने मुझसे बात की, and called me to his service, और मुझे बुलाया, called me, मुझे बुलाया, to his service, अपनी सेवा के लिए। She made up her mind to do something useful in life. She made up her mind, उन्होंने फैसला किया, टू डू समथिंग यूज़फुल इन लाइफ, कि कुछ लाइफ में यूज़फुल करेंगी, ऐसा जो दूसरों के काम आए।
फ्लोरेंस wanted to help other people. फ्लोरेंस चाहती थी कि वो दूसरे लोगों की मदद करें. She wanted to become a nurse. वो नर्स बनना चाहती थी. But her parents and her sister did not want her to become a nurse. But her parents, लेकिन उनके पेरेंट्स and her sister और उनकी बहन did not want, नहीं चाहती थी कि वो नर्स बने. To become a nurse, वो नहीं चाहते थे उनके पेरेंट्स और उनकी सिस्टर की फ्लोरेंस एक नर्स बने. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. Her parents hope, उसके पेरेंट्स होप करते थे, उम्मीद करते थे, टू सेटल हर कंफर्टेबली, कि उसको अच्छे से सेटल कर देंगे, बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन. कैसे सेटल कर देंगे उसको कंफर्टेबली या आरामदेह उसको ज़िंदगी देंगे? बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, उसकी शादी किसी अमीर आदमी से करके वो उसको आरामदेह ज़िंदगी देना चाहते थे. In those days, ladies from good families did not become nurses. In those days, उन दिनों में, ladies from good families, अच्छे परिवारों की लेडीज़ did not become nurses, नर्स नहीं बनती थीं. They were paid very little money. They were paid, उनको मिलती थी very little money, बहुत कम उनको पैसे मिलते थे या सैलरी मिलती थी. They got little respect from the society, और बहुत ही रेस्पेक्ट, इज़्ज़त भी बहुत कम मिलती थी समाज से या सोसाइटी से. तो इसलिए उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उन दिनों नर्सों को बहुत कम पैसे और बहुत कम इज़्ज़त मिलती थी. The hospitals in those days were no better. उन दिनों में हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, यानी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस. लिटिल अटेंशन, बहुत कम अटेंशन, वॉज पेड टू क्लीनलीनेस. उन हॉस्पिटल्स की सफाई सुथराई पर बहुत कम ध्यान था. The sheets on the beds were never changed and nobody used to take care of the patient's hygiene. हॉस्पिटल्स गंदे थे. The sheets on the beds were never changed. जो बेड पर शीट्स बिछी रहती थी, चादरें बिछी रहती थी, वर नेवर चेंज, कभी बदली नहीं जाती थी. एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और कोई भी नहीं देखता था पेशेंट की भी हाइजीन, यानी उसकी सफाई सुथराई. जितने दिन वो बीमार रहता था वो गंदे से हॉस्पिटल में रहता था. फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज. फ्लोरेंस को इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. शी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स. शी सीक्रेटली, उन्होंने चुपचाप प्लान कर लिया था अपने मन में, टू बिकम अ नर्स, कि वो नर्स ज़रूर बनेंगी. शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल. उनको पहला मौका, चांस मीन्स मौका, उनको पहला मौका मिला व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, जब उनकी दादी माँ बीमार हो गई. फेल इल, बीमार हो गई. फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर. फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड. फ्लोरेंस उनके साथ रहीं, उनके पास रहीं. एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उनकी देखभाल की. ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ नियर बाई विलेज. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल, उन्होंने गरीब लोगों की हेल्प करनी शुरू की. ऑफ अ विलेज नियर बाई, पड़ोस के एक गांव के, यानी पड़ोस के एक गांव के गरीब लोगों की उन्होंने हेल्प करनी शुरू की. फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वॉज नॉट ट्रेन्ड. फ्लोरेंस को ये महसूस हुआ कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है. सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन.
फिर उन्होंने शुरू किया टू रीड बुक्स को पढ़ना, अबाउट मेडिसिन, डॉक्टरी की किताबें उन्होंने पढ़नी शुरू की। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, उनको एक मौका मिला टू गो टू जर्मनी जाने का, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और नर्सिंग के बारे में जानने का, सीखने का, इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। When she returned to England, she became the superintendent of the organization. और जब वो जर्मनी से वापस इंग्लैंड आई, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी संस्था की सुपरिटेंडेंट बन गई। केयर ऑफ द सिक इन लंदन, उनकी संस्था थी केयर ऑफ द सिक। शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर्सेस को ट्रेन करना शुरू किया, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और काफ़ी मशहूर होती चली गई। खुद ट्रेनिंग ली और फिर नर्सों को ट्रेन करना शुरू किया, उनको नर्सिंग के बारे में सिखाया और मशहूर होती चली गई। इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। 1854 में एक युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की। गवर्नमेंट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की की एक जगह सेंटारी भेजा। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेस। उनको 40 नर्सों की एक टीम का इंचार्ज बनाकर भेजा गया। The hospital at Centauri was full of soldiers injured in the war. सेंटारी का हॉस्पिटल was full of soldiers, भरा हुआ था सैनिकों से, injured in the war, जो युद्ध में घायल हो गए थे। Florence worked very hard to improve the condition of the hospital. फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत की टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए, द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की सफाई की, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, एक नया किचन बनाया, विच सर्व्ड बेटर फूड, जिससे कि पेशेंट्स को बेहतर खाना मिल सके। विद हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। विद हर ओन मनी, अपने पैसों से, शी बॉट, उन्होंने खरीदे, नई न्यू शीट्स, नई चादरें, एंड क्लोथ्स, और कपड़े पेशेंट्स के लिए। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वो मैनी आवर्स, बहुत या कई कई घंटे बिताती थीं पेशेंट से बात करते हुए। टॉकिंग टू देम, यहाँ पेशेंट्स की बात हो रही है तो पेशेंट से बात करने में वो कई घंटे बिताती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। शी ट्राइड हर बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करती थी, टू मेक देम कंफर्टेबल, कि उनको कंफर्टेबल महसूस कराएं, आराम से महसूस कराएं, एंड हैप्पी, और खुश महसूस करवाएं, यानी उनको नॉर्मल और खुश महसूस कराने के लिए वो काफ़ी मेहनत करती थी। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड। टू सर्व द पेशेंट्स, पेशेंट्स की सेवा करने के लिए, एट नाइट, रात को, शी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प, वो हाथ में एक लैम्प लेकर चलती थी। दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। और इसी तरह, दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम, उनको नाम मिला द लेडी विद द लैम्प, लैम्प वाली लेडी। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतनी मेहनत की, दैट शी बिकेम वेरी इल, कि वो बहुत बीमार पड़ गईं। बट शी रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड,
वहाँ जहाँ वो वॉर के घायल सोल्जर्स की हेल्प कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी, वहाँ वो बहुत बीमार हो गईं, बट शी रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड। मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया टू रिटर्न टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड लौटने के लिए। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस। 1860 में उन्होंने शुरू किया द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए नाइटिंगेल स्कूल के नाम से एक स्कूल शुरू किया उनकी ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से नर्सेस गेन रेस्पेक्ट, नर्सेस को रेस्पेक्ट मिलने लगा ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। पहले तो नर्सेस को अच्छा नहीं समझा जाता था, उनको सैलरी भी कम मिलती थी, रेस्पेक्ट भी कम मिलता था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मेहनत ने और उनकी कोशिशों ने इस स्थिति को थोड़ा बदला। Florence Nightingale died on August 13, 1910 in London. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत हुआ 13 अगस्त 1910 को इंग्लैंड में। She was one who brought significant changes in the field of nursing. She was the one, वही थी, who brought, जो लाई significant changes, बहुत ही मतलब नोट करने वाली या बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बदलाव किया इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्षेत्र में।